नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दिल्ली में एक लेडी थी जो स्कूल टीचर और वेस्ट दिल्ली में रहा करती थी। 15 अप्रैल 2015 को 15 अप्रैल 2015 को वो घर से स्कूल के लिए निकलती स्कूल जाना था, रूटीन था उनका डेली, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचती और जो तय वक्त पर घर लौटना था वो घर भी नहीं आती। शाम हो जाती है, घर वालों को फिक्र होती है, पति बाकी लोग जो घर में थे वो उनको ढूंढते हैं, पर पता चलता है कि वो तो स्कूल गए ही नहीं। इसके बाद रात भर इधर उधर ढूंढते हैं और परेशान इसलिए भी थे सब क्योंकि जो स्कूल टीचर थी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी और 9वां महीना शुरू हो गया था और डॉक्टर ने जो कहा था वो शायद जो घर वालों ने बताया था अगले 2 दिन के अंदर का डेट दिया था कि डिलीवरी 2 दिन में हो जाएगी। लेकिन वो फिर भी स्कूल जा रही थी और कहा गया था यही कि जितना आप चलते फिरते हैं इस प्रेगनेंसी में तो डिलीवरी इजी होती है, तो वो लगातार स्कूल जा रही थी। और इससे पहले एक 6 साल की एक बेटी भी थी, तो ये दूसरा बच्चा था जो होने वाला था। तो 15 अप्रैल को स्कूल के लिए निकलती हैं, लेकिन स्कूल पहुंचती नहीं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, घर लौटती नहीं है। फिक्रमंद घर वाले रात को जाकर आखिर में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो स्कूल टीचर जो है वो गायब है। और इत्तेफाक से उस दिन वो फ़ोन नहीं ले गई थी, फ़ोन घर पर ही था, तो फ़ोन के ज़रिए भी ट्रेस करना मुश्किल था। पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है, इधर उधर ढूंढती है, भटकती है। इसी दौरान करीब 16 तारीख की रात को 15 को ये गायब हुई और 16 अप्रैल की शाम स्कूल टीचर के हस्बैंड के मोबाइल पे एक नंबर आता है और वो शख्स अपने आप को बताता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक स्टेशन से, और आपकी पत्नी मेरे साथ हैं, फलाने स्टेशन पे आप आ जाइए। फ़ोन सुन के घर वालों को राहत मिलती है। इसके बाद ये लोग भागते हुए स्टेशन जाते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी मिलती है। पत्नी को लेके वो घर आते हैं। पत्नी सही सलामत मिल गई, खुशी इस बात की थी लोगों को। लेकिन घर आने के बाद जब पत्नी जो चीज़ अब बताती है, जो खुलासा करती है, उससे पूरे घर वाले सन्न रह जाते हैं। उनकी बीवी कहती है कि मैं जब घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए तो रास्ते में बुर्का पहने हुई 2 औरतें अचानक इर्द गिर्द आईं और उन्होंने कुछ पता पूछने के बहाने अचानक मेरी नाक के आगे कुछ रख दिया, कुछ सुंघाया और मैं बेहोश हो गई। फिर वो एक गाड़ी में मुझे बैठा कर ले गए। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ गई। जब होश आया अगले दिन तो मैंने अपने आप को एक खेत में पाया। बड़ी मुश्किल से वहाँ उठ के गई, दूर एक शख्स दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हरियाणा का ये गांव है। फिर उसने ही मुझे रेलवे स्टेशन का पता बताया, बल्कि रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, मेरी मदद की। वहाँ से फिर मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। उस ट्रेन में एक शख्स मिला जो दिल्ली का ही रहने वाला था। उसको मैंने अपनी आप बीती सुनाई। तब उसने फिर अपने फ़ोन से मेरे पति को फ़ोन किया और आपको पता चला और फिर मैं यहाँ घर तक आई। ये पूरी कहानी थी। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो अगली लाइन बताती है पूरे घर वाले सन्न रह जाते हैं। उसका कहना था कि जब वो गई और होश में आई, खेत में अपने आप को पाया, तो उसने देखा कि उसके गर्भ में जो 9 महीने का बच्चा था वो गायब है। ऐसा कैसे? अब यकीन करने लायक चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने कहा और फिर लोगों ने देखा। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो फिजिक होता है वो वैसे ऊपर से देख के भी पता चल जाता है। तो लोगों ने फिर अचानक नोटिस किया। हाँ, तो अब सवाल ये है कि एक बच्चा जो इस दुनिया में जन्मा ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुआ, कोई उसको कैसे किडनैप कर सकता है, कैसे अगवा कर सकता है, कैसे उसका अपहरण कर सकता है। लेकिन स्कूल टीचर बता रही हैं और सारे सबूत सामने हैं। उनका कहना था कि जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो तो खेत में है, बट कोख से बच्चा गायब है और किसी न किसी ने गायब किया। अब एक अजीब केस था। घर वालों ने फिर तय किया कि इसकी रिपोर्ट लिखाएंगे। ऑलरेडी किडनैपिंग की और गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले लिखाई गई थी। पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता और कहा जाता है कि जो स्कूल टीचर थी जो गायब हो गई थी वो तो लौट आई है, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बच्चा गायब हो गया और उसको किसी ने किडनैप कर लिया। अब पहली बार पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान। ऐसा केस कभी ज़िंदगी में उसके सामने नहीं आया। जीते जी बहुत सारे बच्चों का और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक का अपहरण हुआ है, किडनैपिंग हुई है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसको भला कोई कैसे किडनैप कर सकता है। तो ये पुलिस के लिए अजीब पहली थी। लेकिन जो खुद भुक्तभोगी है पत्नी, वो कह रही है कि हाँ मेरा बच्चा किडनैप किया गया है। जो उसके पति है वो कह रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा किडनैप हुआ। जो सास ससुर हैं वो भी उसके समर्थन में आगे आ रहे हैं, कह रहे किडनैप हुआ। पड़ोसियों के बयान लिए गए। पड़ोसी भी कह रहे हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, 9 महीने से देख रही हूँ, इसके पेट में बच्चा था और अभी एकदम आई है तो ये एकदम इसका फिजिक बदल गया और वो बच्चा गायब है। तो जितने भी विटनेस, जितने भी गवाह, जितने भी चश्मदीद सारे थे, उन सारों ने बयान दिया पुलिस को कि ये प्रेग्नेंट थी और 9वां महीना चल रहा था और ये बच्चा
किडनैप हुआ है। जो भी ले गया उठाकर, उसने बच्चे को किडनैप कर लिया गर्भ से निकालकर। पुलिस के पास शिकायत लिखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस शिकायत लिखती है और अब तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस उस मौके तक जाती है जहाँ महिला बताती है, उस खेत में जाती है। कोई विटनेस मिलता नहीं है जिससे पता चले कि ये महिला यहाँ पे पड़ी हुई थी या कुछ हुआ था। जिस शख्स के बारे में पुलिस स्टेशन में जो महिला ने बयान दिया था कि उसने खेत से स्टेशन तक का रास्ता बताया, वो भी नहीं मिलता है। जिस शख्स ने स्टेशन से फ़ोन किया था, उस फ़ोन के ज़रिए वो शख्स ज़रूर मिलता है। वो दिल्ली का एक शख्स था। वो बताता है कि हाँ, ये स्टेशन पे मिली थी और फिर मैं इनको यहाँ तक लेकर आया और फिर मैंने फ़ोन किया। उससे कुछ खास जानकारी पुलिस जुटा नहीं सकी। पड़ोसियों से स्कूल में फिर पूछताछ की गई। स्कूल में भी सबने कहा कि हाँ, वो प्रेग्नेंट थी और 9वां महीना था। 2 दिन के बाद से वो छुट्टी पे थी। 2 दिन के बाद डिलीवरी हो सकती थी कभी। और मेहनत करते रहने की वजह से, ताकि डिलीवरी में आसानी हो, उसने छुट्टी नहीं ली थी। और अब उसने छुट्टी के लिए कहा था। मतलब 15 अप्रैल का ये वाक़या, और उसने कहा था 17 अप्रैल से वो छुट्टी पे जाने वाली थी। पुलिस के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन की, क्या करे। फिर पुलिस ने फैसला किया कि चलो इस केस की तफ्तीश करते हैं। अब तफ्तीश के दौरान जब शुरुआत हुई तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सामने आई। सबसे पहले पुलिस ने ये कहा कि इस लेडी का मेडिकल एग्जामिन कराते हैं कि अगर बच्चा किसी ने किडनैप किया तो किस तरीके से पॉसिबल है। और ये सिर्फ 1 दिन के लिए किडनैप हुई और 1 दिन में ये सब कुछ इतना आनंद फानंद में कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि नहीं। तो ये पुलिस नहीं बता सकती थी, ये किसी एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते थे। तो उस लेडी को लेकर पुलिस हॉस्पिटल गई। वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। उसके रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। रिपोर्ट आई और जैसी ही रिपोर्ट आई, हर एक कोई चौंक उठा। उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ये कहा कि ये लेडी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ गर्भ से बच्चे निकालने के लिए। नंबर 3, इसका कोई अबॉर्शन नहीं किया किसी ने बच्चे को निकालने के लिए। तो अब ये तीनों चीज़ें रिपोर्ट कह रही है मेडिकल। और इस मेडिकल रिपोर्ट को जब पुलिस वालों ने घर वालों के सामने रखा तो लेडी तो छोड़िए, लेडी के सास ससुर, पति, पड़ोसी, रिश्तेदार, सभी इस रिपोर्ट को उन लोगों ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम विटनेस हैं, हम गवाह हैं कि ये 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसका पेट हम सब देखते थे, तो ये कैसे मुमकिन है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब स्थिति। फिर से मेडिकल रिपोर्ट सामने है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। फिर पुलिस ने कहा कि चलो इस मामले में हम क्राइम के एंगल से ही इसको पूरी अब तफ्तीश करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने फिर 14-15 अप्रैल की एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को जमा करना, टटोलना शुरू किया। तो पहला ये हुआ कि चलो एक ये प्रेग्नेंट थी तो कोई डॉक्टर को तो आप दिखा रहे होंगे, उस डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ है। तो पता चला जिस दिन ये स्कूल जा रही थी उन्होंने कहा कि उस बैग में सारे मेरे मेडिकल रिपोर्ट थे और वो बैग जो भी उनको ले गया था वो अपने साथ ले गया, तो वो पता नहीं है। दूसरी चीज़ अजीब लगी कि उसी दिन स्कूल जाते हुए इन्होंने अपना मोबाइल घर पे कैसे रह गया। इससे पहले कभी लेडी टीचर का वो मोबाइल घर पे नहीं रुका था। तीसरी चीज़ पता चला कि जब वो स्कूल जाती थी तो वो कान में और गले में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जेवर पहन कर जाती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने कान का और गले का जेवर जो है वो सब घर पे रखा हुआ था और कोई जेवर नहीं पहना था। तो ये 3 चीज़ें पुलिस को इशारा दे रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारे चीज़ें एक साथ कैसे मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली से लेकर सभी इस बात पे जिद पड़े हुए थे कि नहीं ये प्रेग्नेंट है और लेडी कह रही थी मेरे बच्चे को किडनैप किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद आखिर में फिर मेडिकल रिपोर्ट और ये, फिर पुलिस ने घर के लोगों को अलग से बात किया, पति से कन्विंस किया और फिर पत्नी पे दबाव डाला। उसके बाद फिर सच सामने आया। सच ये था कि वो लेडी टीचर कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और उसने ये झूठ बोला था। और धीरे धीरे जब महीना आगे बढ़ता गया तो उसने अपने आप को उसी तरीके से, उसका फिजिक किसी चीज़ से छुपाकर, साड़ी के और सूट के अंदर, तो ऐसा लगे कि पेट भी बढ़ रहा है जो आखिर के कुछ महीनों में होता है, तो उसने कुछ वैसा ही मेकअप किया था और प्रेग्नेंट कभी नहीं थी। अब सवाल ये था कि फिर उसने झूठ क्यों बोला। यहाँ पे जो दूसरा लाइन आया वो थोड़े से पुलिस के लिए भी उसको हमदर्दी की वजह बनी। वो ये थी कि पहली बेटी हुई थी और उससे डर था कि दूसरी भी बेटी होगी तो ससुराल वाले शायद उसे घर से ना निकाल भी सकते हैं, पति ना रखे, तो बहुत सारे हमारे समाज में सारी चीज़ें होती हैं। और उसे पता चल गया था जो गैर कानूनी है फिर भी, कि घर में बेटी है। और ये इनिशियल स्टेज में हुआ था। तो जब इनिशियल स्टेज में हुआ तो उसे लगा कि अब क्या करें, तो उसने बहुत शुरुआत में, इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट में चूंकि 9वें महीने की बात थी तो वो सारी चीज़ें एक एक करके नहीं आई, लेकिन इससे शुरू में जब पता चला तो शुरू में ही करीब 8 या 7.5 महीने पहले अबॉर्शन करा लिया था।
और उसके बाद घर वालों को ये चीज़ बताई नहीं। फिर ये हुआ कि अब शुरू में ये बात लीक हो गई थी कि घर में बच्चा है और बच्चा आना है, तो उसे लगा लड़की आएगी तो फिर मेरा पता नहीं क्या अंजाम होगा। और इसीलिए 9 महीने तक फिर उसने नाटक किया और 9 महीने के बाद घर वालों की नज़रों से बचने के लिए ये एक ड्रामा क्रिएट किया कि मुझे कोई उठा कर ले गया फिर मेरा खेत में, और फिर मेरे बच्चे का जो है वो किडनैप कर लिया कोर्ट से। ये बात पुलिस में गई, कानूनी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी जो कानून के ख़िलाफ़ थी, लेकिन कुछ सामाजिक चीज़ें भी थी इसमें बीच में, और उस औरत का वो डर और उसका वो भी देखा गया इंसानी पहलू। तो इसलिए उसे पुलिस पकड़ के तो ले गई, लेकिन फिर सज़ा नहीं हुई, अदालत से भी उसको मानवीय आधार पर बरी कर दिया गया। इन चीज़ों के साथ कि इसमें परिवार को भी थोड़ा सा जिम्मेदार माना गया था कि उनकी सोच कैसी है। 15 की कहानी थी। अब पता नहीं फैमिली इस वक्त कहाँ है, हस्बैंड वाइफ ये कहाँ है, क्योंकि शुरू में उसके बाद पता चला था उन लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया था। लेकिन ये थी पूरी कहानी, एक अजीब किडनैपिंग की, एक अजीब जो बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हुआ उसकी किडनैपिंग की, उसकी अगवा की। तो देखा आपने दोस्तों कैसे कैसे केस दुनिया में आते हैं, क्या क्या लोग षड्यंत्र रचते हैं। उसने खुद को ही छुपाने के लिए नकली बेबी बम्प का इस्तेमाल किया और 9 महीने तक सबको बेवकूफ़ बनाया, स्कूल को, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, और वो बेवकूफ़ बनते रहे। कमाल की बात यह है कैसे कैसे केस आते हैं दुनिया में। तो दोस्तों ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।